नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले अध्याय में अध्ययन किया संप्रेषण का अर्थ। आज अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का महत्व या संप्रेषण की क्या आवश्यकता है। संप्रेषण आधुनिक प्रबंध की आधारशिला एवं जीवन शक्ति है। किसी भी व्यवसाय या स्थानीय और राष्ट्रीय परिधि को लांघकर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहुंच नहीं बना सकता है। तो इसलिए जटिल विधियां, विशिष्टीकरण और तीव्र प्रतिस्पर्धा आधुनिक व्यवसाय के मुख्य तत्व बन गए हैं। तो प्रबंध विभिन्न कार्यों को बिना संप्रेषण के पूरा नहीं कर सकता है। तो इसके संबंध में जैसे थियो हेमन ने कहा है कि सभी प्रबंधकीय कार्यों की सफलता सफल संप्रेषण पर निर्भर है। इसी प्रकार प्रबंध के क्षेत्र में संप्रेषण के महत्व को बताते हुए पीटर्स ने भी लिखा है कि अच्छा संप्रेषण ठोस प्रबंध की नींव है। यानी कि अगर एक प्रबंधक बहुत अच्छा प्रबंध करता है, विभिन्न प्रबंध के कार्यों को इम्प्लीमेंट करता है, तो उसी के अंतर्गत उसी का एक पार्ट उसका कम्युनिकेशन को भी माना जाता है। क्योंकि बिना एक अच्छे संप्रेषण के, बिना एक अच्छे कम्युनिकेशन के कोई भी प्रबंधक अपने संगठन के अंदर और बाहर विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। तो विभिन्न वर्गों के साथ विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए उसे संप्रेषण की आवश्यकता होते हैं। संप्रेषण के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स। व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी प्रबंध अति आवश्यक होता है और प्रभावी प्रबंध के लिए संप्रेषण का भी उतना ही महत्व होता है और इसीलिए कहा जाता है कि संप्रेषण ही संबंध है। इसका कारण क्या है कि प्रबंध का उद्देश्य संप्रेषण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में प्रबंध संप्रेषण का एक गठजोड़ के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि प्रबंध और संप्रेषण दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति बिना संप्रेषण के प्राप्त करना संभव नहीं होता है। इसी तरह से प्रबंधकीय कार्यों की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। संप्रेषण प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में सहायक होता है। इसके अभाव में न तो योजनाएं विकसित की जा सकती हैं और न ही संगठन तथा नियंत्रण किया जाना संभव हो सकता है। क्योंकि जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं उसमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। जैसे प्रबंध नियोजन में सहायक है, क्योंकि संप्रेषण द्वारा क्या, कैसे, कब एवं किसे करना है का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। संगठन इसमें संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्यक्तियों और विभागों और उनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व का ज्ञान संप्रेषण संगठन के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार संप्रेषण की सहायता से ही विभिन्न व्यक्तियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाना संभव होता है। कोऑर्डिनेशन, इसी तरह से मोटिवेशन, कंट्रोल, ये सभी कार्य संप्रेषण के द्वारा अधीनस्थों के कार्यों की जानकारी प्रबंधक को और प्रबंधक इन अपने अधीनस्थों को लक्ष्य के अनुरूप उनसे कार्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर पाता है। नेक्स्ट, व्यवसाय का कुशल संचालन, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए संप्रेषण महत्वपूर्ण है। प्रबंध स्वयं करते हुए अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। यानी कि प्रबंधक कई कार्य करते हैं, जैसे उद्देश्यों का निर्धारण करना,
कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन एवं अभिप्रेरण की विधियों का उपयोग करना आदि। इसी प्रकार वे कई आदेश, निर्देश और सूचनाएं भी देते हैं। इन सब कार्यों को करवाने के लिए संप्रेषण का उपयोग करना पड़ता है। पद संतुष्टि की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ पोस्ट सेटिस्फेक्शन। संप्रेषण के द्वारा प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक विश्वास की भावना को बढ़ाया जा सकता है। और संप्रेषण ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि प्रबंध क्या चाहता है और कर्मचारियों को क्या करना है। तो जब दोनों के मध्य किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना न हो तो सभी को अपने कार्य और अपने पोस्ट पर यानी अपने पद की संतुष्टि मिलती है और फलस्वरूप संप्रेषण व्यक्तियों को संतोष प्रदान करता है और उनके पद के प्रति विश्वास बढ़ता है। इसी तरह से प्रबंध की क्षमता का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। संप्रेषण के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार को सुनता है, समझता है और उसके अनुकूल कार्य करता है। यदि व्यवसाय में प्रभावी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन न हो तो प्रबंध को निष्क्रिय यानी असहाय माना जाएगा, क्योंकि प्रभावी संप्रेषण प्रबंध की क्षमता को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ाता है। और जॉर्ज आर टेरी ने तो इतना भी कहा है कि संप्रेषण प्रबंध की प्रक्रिया के सुविधाजनक प्रबंध में चिकने पदार्थ का कार्य करता है। यानी संप्रेषण इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके अंतर्गत प्रबंधक विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करते हुए अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट। संस्था में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पादन मशीनरी का निरंतर चलते रहना आवश्यक है। जैसे तालाबंदी, हड़ताल न हो और नियोक्ता प्रबंधकों और श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण अच्छे संबंध होना आवश्यक है। तो संप्रेषण द्वारा ये तभी संभव है क्योंकि ये सभी पक्षकारों के मध्य सतत वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराता है। आपस में पक्षकारों में विचार विमर्श होते रहने से स्थिति को समझने और उनके दृष्टिकोणों को सहानुभूति से देखने का अवसर प्रदान करता है। और प्रबंध व्यवसाय के संबंध में कर्मचारियों से सुझाव लेते रहते हैं और उपयोगी होने पर इनको क्रियान्वित भी करते हैं। भ्रमों, संदेहों एवं अज्ञानताओं का निवारण। क्रेडिकेशन, सस्पिशन और मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इग्नोरेंस। संप्रेषण प्रणाली में भेजे गए संदेश के संबंध में हर समय ये भ्रम बना रहता है कि कहीं भेजे गए संदेश के बारे में कर्मचारियों में कोई भ्रम उत्पन्न न हो जाए। तो इसके संबंध में जैसे W.H. वाइट ने कहा कि संप्रेषण का सबसे बड़ा शत्रु भ्रम ही होता है। तो इस संबंध में हमारा मत है कि यदि संप्रेषण से भ्रम उत्पन्न होता है तो उसका निवारण भी किससे होगा? संप्रेषण कम्युनिकेशन में ही होता है। तो ये इसका निवारण किसी अन्य साधन से नहीं बल्कि संप्रेषण से ही संभव है। और संप्रेषण के अज्ञानता के स्थान पर ज्ञान का प्रसार भी करता है। नेक्स्ट, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस। व्यवसायिक क्षेत्र में दो मुख्य पक्ष आंतरिक एवं बाह्य होते हैं। आंतरिक पक्ष में नियोक्ता, प्रबंधक और कर्मचारी सम्मिलित हैं, जबकि बाह्य पक्ष में उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता, गवर्नमेंट, समाज ये सब सम्मिलित हैं। तो व्यवसाय को सभी बाह्य पक्षकारों से अच्छे संबंध रखने आवश्यक हैं ताकि उसकी अच्छी एक गुडविल बन सके, छवि बन सके और उनकी प्रतिष्ठा बन सके। तो व्यावसायिक संस्था संप्रेषण की सहायता से इन सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाते हैं। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। इंक्रीज इन एम्प्लॉय
मॉरल, एक संस्था में प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है और इसका कारण है कि इसमें कर्मचारियों को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता रहती है। और जब कभी किसी भी कर्मचारी को कोई शिकायत हो या असंतोष हो तो वह अपने जो वर्तमान समय में जो उनकी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, संप्रेषण प्रक्रिया है, उसके माध्यम से वे उसे प्रकट कर सकते हैं और उसका निवारण करा सकते हैं। शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन, क्विक डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन। आज वर्तमान समय में एक व्यवस्थित संप्रेषण प्रणाली अपनाने से विचार विमर्श शीघ्र और सुगम हो जाता है और इससे विभिन्न समस्याओं का तुरंत समाधान मिलना संभव हो पाता है और शीघ्र निर्णय होने से उस पर जो इम्प्लीमेंट किया जाना है वो भी आसानी से संभव हो जाता है। निर्णय में अगर ढिलाई करना या समस्याओं के टालते रहने से व्यवसाय में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। तो एक अच्छी संप्रेषण प्रणाली वातावरण में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण और स्वस्थ वातावरण बनाने में सहायक होता है। संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संप्रेषण संसाधनों, मशीन, मुद्रा, मानव सामग्री, इन सब के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को संभव बनाता है और इसका कारण है कि संप्रेषण संसाधनों को के जो अपव्यय है उनको रोकता है और उनका कम उपयोग वाले स्थानों से हटाकर उन्हें अधिक उपयोग वाले स्थानों पर नियोजित करता है। मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्वीट ह्यूमन रिलेशंस। आज के जो प्रबंध के क्षेत्र में उनमें अनेक कई बातें स्वीकार की जा चुकी हैं, जैसे प्लानिंग एवं कर्मचारियों के मध्य अच्छे संबंध, कर्मचारी वर्ग को प्रबंध और लाभ में सहभागी आदि। तो संप्रेषण इन बातों के लिए समुचित वातावरण तैयार करता है और पारस्परिक मतभेदों का निपटारा बातचीत या समझौते के माध्यम से करता है। नेतृत्व क्रिया का आधार, बेसिस ऑफ लीडरशिप एक्टिविटी। नेता, प्रबंधक और उसके अनुयायियों, अधीनस्थों के मध्य बिना संप्रेषण के नेतृत्व की क्रिया होना संभव नहीं है और अपने विचारों, भावनाओं, सुझावों, निर्णयों को नेता अपने अनुयायियों और प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से प्रसारित करके और उनके प्रभाव का उपयोग करता है और जो फॉलोअर्स हैं वे भी अपने जो भी रेस्पॉन्सेज हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने समस्याओं को अपने लीडर को कम्युनिकेट करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार से वे अपनी समस्याओं का निवारण करा पाते हैं। इसी तरह से पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कॉपरेशन, संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग और उनकी क्रियाओं में सामंजस्य होना जरूरी होता है और ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि वे एक दूसरे के बातों को अच्छी तरह से समझे, आपस में विश्वास और उनकी सद्भावना हो और इसके लिए आपस में विचारों का आदान प्रदान करना आवश्यक होता है, जो कि एक अच्छे संप्रेषण द्वारा ही संभव है। और लास्ट, अच्छे औद्योगिक संबंध, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। संप्रेषण के माध्यम से अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना की जा सकती है क्योंकि इसका कारण है कि श्रम संघ और उनके प्रतिनिधियों में निरंतर विचार विमर्श करने से उनकी जो उचित मांगे हैं और उनके द्वारा दिए गए जो आश्वासन है उनको पूरा करने से अच्छे संबंध बनते हैं और इसके साथ संप्रेषण के माध्यम से श्रम संघों को कंपनी के दृष्टिकोण और नीतियों से भी अवगत कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि किसी भी एक अच्छे प्रबंध के लिए एक अच्छे संप्रेषण का अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। एक इसके अच्छे संप्रेषण का महत्व बढ़ जाता है। थैंक यू।